स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज हम आपको एक्सेल के अंतर्गत बताएंगे कि हम HCF, GCD और LCM को कैसे निकालते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे जाके ऑल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी हम वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करें तो उसकी सूचना आपको तुरंत ही मिल जाए। दोस्तों LCM, HCF और GCD हम अपने एक्सेल पे कैसे निकाल सकते हैं आसानी से, तो उसको अगर अच्छे से आपको समझना है तो कृपया वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो और आपको बताते हैं कि एक्सेल पे हम HCF, LCM और GCD कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। स्टार्ट पे क्लिक कर दीजिए, ऑल प्रोग्राम पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नज़र आ जाएगा। उस पर क्लिक करके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 ओपन किया है। ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 ये जो है स्टार्ट हो रहा है। ये देखिए हमारे सामने उसकी विंडो खुल के आ चुकी है। अब दोस्तों हम आपको बताएंगे कि LCM और HCF कैसे निकालते हैं एक्सेल पे। तो पहले यहाँ पर हम डाल लेते हैं LCM, LCM कैपिटल लेटर से लिख देंगे तो आपको थोड़ा सा ठीक से दिखेगा। LCM और हमें निकालना है HCF, या इसको GCD भी कहते हैं HCF को। LCM का पूरा नाम होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल और HCF का नाम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और GCD जो होता है उसका पूरा नाम होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो HCF और GCD दोनों सेम होते हैं, जिसको हम हिंदी में मासा कहते हैं, और LCM को हम हिंदी में लासा कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम एक्सेल पे कैसे लासा और मासा आसानी से किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं। तो हम कुछ संख्याएं यहाँ पर लिख लेते हैं जिनका कि हमें LCM निकालना है। तो ये संख्याएं हम अभी यहाँ से डाल देते हैं। 52, 65, 87। दोस्तों इस संख्या को थोड़ा छोटा कर लेंगे ताकि आपको समझने में आसानी रहे। 8 इसको कर लेंगे, 10 इसको कर लेंगे और ऊपर 9। ठीक है, तो ये हमें इनका जो है लासा निकालना है। तो इनका लासा और मासा हम इन्हीं संख्याओं का निकाल के देखेंगे। तो चलिए बताते हैं आपको कैसे हम लासा और मासा निकाल सकते हैं। वैसे सीट पर हम डायरेक्ट फार्मूला का यूज करके इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अभी हम फार्मूला टैब पे क्लिक करेंगे। ये देखिए होम, इंसर्ट, पेज लेआउट और फार्मूला टैब पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये देखिए कुछ फंक्शंस की कैटेगरी नज़र आ रही हैं आपको। तो यहाँ से मैथ एंड ट्रिक, ये देखिए मैथ एंड ट्रिक वाले कैटेगरी में आ जाना है। इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको LCM और GCD नज़र आ जाएगा। ये देखिए GCD और LCM, यहाँ HCF से नहीं दिया हुआ, GCD दिया हुआ। तो ये HCF और GCD क्योंकि सेम है तो यहाँ पर GCD नाम से दिया है, जिसे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कह सकते हो। LCM को लिस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। तो सबसे पहले हम लासा निकाल के देखेंगे। तो हम इस LCM जहाँ पे लिखा उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक जैसे ही करेंगे ये देखिए LCM की जो डायलॉग बॉक्स है LCM फार्मूले का, वो हमारे सामने खुल के आ गया है। तो जिन जिन नंबरों का हमें लासा निकालना है वो एक एक नंबर यहाँ पर इनपुट करते जाएंगे। हम डायरेक्टली चाहे कीबोर्ड से यहाँ 9 लिख दें, लेकिन हम क्या करेंगे कि हम इसका एड्रेस चुन लेंगे। तो एड्रेस चुनने के लिए करना क्या होगा, हमें नंबर 1 पे हमारा देखिए कर्सर चल रहा है और हम यहाँ 9 पे क्लिक करेंगे। 9 के जिसमें 9 लिखा हुआ उस सेल पे क्लिक करेंगे। तो उसका एड्रेस है A2, क्योंकि A1 पे तो LCM लिखा हुआ, तो 9 कहाँ पर है, पहले आप कॉलम को देखें, A और 2 नंबर रो, 9 हो गया। दूसरी संख्या यहाँ पर लेंगे हम 10, उसी के ऊपर जाके सेल पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक उसका एड्रेस आ जाएगा A3। और नंबर 3 है हमारा 8, तो उसी एड्रेस देखो इसका भी एड्रेस आ चुका है। और ये आंसर देखिए हमारे सामने 360 आ चुका है। ठीक है, इसको आप रफ में निकाल के भी चेक कर सकते हो, तो आपको पूरा भरोसा हो जाएगा कि नहीं हम LCM और HCF या GCD भी आसानी से एक्सेल पे निकाल सकते हैं। तो अभी आपकी जानकारी के लिए हम बता देते हैं कि अभी हमने 3 संख्याएं डाली हैं
आप चाहें तो 1 से लेके 255 तक संख्याएं यहाँ पर इनपुट कर सकते हैं, उनका लासा निकाल सकते हैं। जैसे हमने यहाँ 3 संख्याओं का लासा निकाला है, तो आप 255 संख्याओं का लासा एक ही बार में आसानी से निकाल सकते हो। तो ये देखिए 360 यहाँ पे आंसर नज़र आ रहा है कि इन संख्याओं का जो लासा होगा, एलसीएम होगा, वो 360 आएगा। अब चलिए हम जीसीडी को भी देख लेते हैं। पहले इस पर ओके कर देंगे तो रिजल्ट यहाँ पर हमारा आ जाएगा। इसको हमने ओके किया, ये देखिए नीचे 360 लिख के आ गया है। अब हम एचसीएफ यूज करेंगे कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं हम एक्सेल पे। फिर हमें उसी कैटेगरी में जाना है, मैथ एंड ट्रिक में, और ये देखिए नीचे आपको जीसीडी नज़र आ जाएगा। जीसीडी, ये जीसीडी नज़र आ जाएगा। अब जीसीडी निकालने के लिए फिर हम वही नंबर यूज करेंगे। हम इन्हीं नंबर्स का यूज करके जीसीडी भी निकाल लेते हैं। 9, 10 और 8, अभी जो हमने लासा निकाला वो किसका निकाला है, 9, 10 और 8। इसी तरह हम 9, 10 और 8 का मासा भी निकाल के देखते हैं कितना आता है। तो पहली संख्या है हमारी 9, उस पर सिलेक्ट किया, माउस से क्लिक करेंगे सिलेक्ट हो जाएगा। दूसरा नंबर पूछ रहा, दूसरा नंबर हमारा 10, तो इसी के ऊपर आके ऐसे क्लिक करोगे तो ये सेल का एड्रेस ऑटोमेटिक वहाँ पर कॉपी हो जाएगा। ये देखिए A3 आ चुका है और सामने उसका मान जो A3 में लिखा हुआ 10, A2 में क्या लिखा है 9, और नंबर 3 हमारा है 8। जैसे 8 पे क्लिक किया, 8 कहाँ पे लिखा हुआ, A4 सेल पे, और उसका मान देखिए सामने 8 लिख के आ गया है, और इसका आंसर भी हमारे सामने 1 आ चुका है। दोस्तों इस तरह से लासा में हम 1 से लेके या 2 से लेके 255 संख्याएं इनपुट कर सकते हैं, यानी एक साथ 255 संख्याओं का लासा निकाल सकते हैं। उसी तरीके से जीसीडी में भी हम 1 से अधिक संख्याओं का, यानी ये देखिए नीचे लिखा भी हुआ है 2R1225, यानी 1 से ले करके 255 संख्याएं एक ही बार में अगर हम उनका लासा या मासा निकालना चाहते हैं तो हम इन दोनों संख्याओं दोनों फार्मूलों की सहायता से निकाल सकते हैं। ये देखिए हमने 3 संख्याओं का जो मासा निकाला हुआ है, जीसीडी निकाला हुआ है, वो 1 यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि एक ही ऐसी संख्या है जो एक साथ 9 को, 10 को और 8 को डिवाइड कर देगी। अगर हम 2 से काटने जाएंगे तो 8, 10 कट रहा, 9 नहीं कटेगा। 3 लेंगे तो 9 कटेगा, 10 और 8 नहीं कटेगा। तो एक ही एक ऐसी संख्या है, यानी नंबर 1, जो इन तीनों को एक साथ काट सकती है। तो ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कहलाएगा, यानी सबसे बड़ी संख्या एक ही है जो एक साथ 9, 10 और 8 को काट सकती है। तो इस तरह से हम एक्सेल पे कैसे फार्मूले की सहायता से लासा और मासा निकाल सकते हैं, ये आपने देख लिया। अब आपको हम इसी फंक्शन को सीट पर करके बताएंगे कि सीट पर कैसे करते हैं। इसको हम ओके कर देते हैं ताकि आंसर देखिए हमारा 1 आ चुका है। अब हम इसको सीट पर कैसे करेंगे, हम इक्वल का साइन देंगे और लिखेंगे LCM। पहले LCM निकाल के बता देते हैं। LCM लिखने के बाद क्लोज ब्रैकेट देंगे और नंबर 1, नंबर 2 देखिए यहाँ से पूछने लगा है, तो नंबर 1 हमारा ये है। फिर यहाँ से हम एक कॉमा देंगे, जैसे ही कॉमा देंगे नंबर 2 के लिए देखिए हाईलाइट हो चुका है। नंबर 2 के लिए हम यहाँ फिर से A3 पे क्लिक करेंगे जहाँ पे 10 लिखा हुआ है, ये देखिए A3 आ चुका है। फिर एक बार कॉमा करेंगे और 8 लिखेंगे। इस बार अब आगे संख्या नहीं लिखनी है तो हम कॉमा नहीं लगाएंगे, और बिना कॉमा लगाए अब हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और हम इसको एंटर कर देंगे। ये देखिए हमने एंटर कर दिया है तो 360 आ चुका है। उसी तरह से हम जो GCD फंक्शन है उसको भी आसानी से निकाल सकते हैं। GCD लिखेंगे, GCD लिखने के बाद हमें ब्रैकेट लगा देना है क्लोज वाला, और नंबर 1 फिर कॉमा करेंगे, नंबर 2 और फिर कॉमा करेंगे नंबर 3। ठीक है, देखिए सभी सेल के एड्रेस आ चुके हैं। तो A2 पे लिखा हुआ 9, A3 पे लिखा हुआ 10 और A4 पे लिखा हुआ है 8। तो ये 3 संख्या हैं। आप चाहें तो 255 संख्याओं तक का लासा या मासा एक साथ निकाल सकते हैं, लेकिन अभी हम आपको 3 संख्याओं का मासा निकाल के समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ से ब्रैकेट दे देंगे और एंटर कर देंगे। देखिए 1 आ चुका है। तो इस तरह से आप एक्सेल पर आसानी से लासा या मासा बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं। ये देखिए फिर से एक बार रिकैप कर देते हैं। हमने LCM कितने का निकाला, 9 का, 8 का और 10 का। 9, 10, 8, तो उसका लासा आया हुआ है 360,
और जो इन्हीं संख्याओं का जो CF यानी कि मासा निकाला हुआ वो 1 आया है। करने के लिए अगर आप फंक्शन करना चाहते हैं तो आप फार्मूला टैब में जा कर के मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री वाले ऑप्शन पे आएंगे। ये ब्लॉक का नाम है फंक्शन लाइब्रेरी। तो फार्मूले में आना है, फंक्शन लाइब्रेरी ब्लॉक पे जाना है, मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री में क्लिक करना है। यहाँ से आपको ये दोनों फंक्शन नज़र आ जाएंगे। देखिए GCD और LCM ये सॉरी LCM लिखा हुआ है। तो हम चाहें तो डायरेक्टली यहाँ से या फिर सीट पर इस फंक्शन को कर सकते हैं। अगर आपको कोई समस्या है तो हमें कमेंट करें, हम आपकी पूरी मदद करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।